हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के जितने भी कंसेप्ट हैं आज हम एक ही वीडियो में उसको करेंगे। तो फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा कन्वर्जन वाला। जिसमें अगर हमें मीटर पर सेकंड में दी है, उसको अगर हमें किलोमीटर पर हॉर में करना है तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हमें स्पीड किलोमीटर पर हॉर में दी है और उसको मीटर पर सेकंड में हमें कन्वर्ट करना है तो हमें इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हमें मीटर पर सेकंड में दी गई है और उसको किलोमीटर पर हॉर में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। और अगर हमें स्पीड दी है किलोमीटर पर हॉर में और उसको कन्वर्ट करना हमें मीटर पर सेकंड में तो उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। तो इसको तो मैंने ऐसे किया था कि अगर हमें कुछ छोटे यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। और अगर हमें बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। तो ये था कन्वर्जन वाला कंसेप्ट। और सेकंड था कि अगर हमें स्पीड को फाइंड करना है तो उसके लिए क्या फार्मूला है, अगर हमें टाइम को फाइंड करना है तो उसके लिए क्या फार्मूला है, और अगर हमें डिस्टेंस को फाइंड करना है तो उसके लिए क्या फार्मूला है। स्पीड को फाइंड करने के लिए फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम को फाइंड करने के लिए फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए फार्मूला टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। और अगर हमें अब देखना है कि डिस्टेंस के क्या क्या यूनिट हैं, टाइम के क्या क्या यूनिट होते हैं और स्पीड के क्या क्या यूनिट दिए जाते हैं। तो स्पीड डिस्टेंस के यूनिट दिए जाते हैं या तो मीटर में दिया जाएगा, जहाँ तो डिस्टेंस हमें किलोमीटर में दिया जाएगा। और टाइम हमें किस में दिया जाता है, या तो हॉर में, तो यहाँ तो सेकंड में, और यहाँ तो मिनट में। मिनट में दिया जाएगा तो जहाँ तो हमें उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जहाँ तो हमें उसको हॉर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो हमें इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो स्पीड हमें किस में दी जाएगी, जहाँ तो किलोमीटर पर हॉर में, जहाँ तो मीटर पर सेकंड में। ये हमने दो कंसेप्ट किए हैं कि कन्वर्जन कैसे किए जाते हैं और स्पीड टाइम डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। थर्ड कंसेप्ट है कि हमें एवरेज स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसका मतलब कि अगर कोई भी पर्सन है वो अगर जा रहा है जहाँ से लेके जहाँ तक, अगर 10 किलोमीटर वो चल रहा है, अगर यहाँ से लेके फिर यहाँ तक वो 20 किलोमीटर तक वो चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है वो 1 आवर तक, सपोज ये चल रहा है वो 2 घंटे में, इतना वो चल रहा है 1 घंटे में, 10 किलोमीटर वो चल रहा है 1 घंटे में, और 20 किलोमीटर वो चल रहा है 2 घंटे में। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी कि हम इनका जो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, 10 + 20 कितना हुआ 30, टोटल डिस्टेंस हुआ 30 किलोमीटर, और टोटल जो टाइम है वो कितना हुआ 1 + 2 कितना हुआ 3 और, तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर हॉर। इसकी क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड। तो हम इसकी एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस जो उसका था और टोटल टाइम, ये हो गया एवरेज स्पीड निकालने का। ये फर्स्ट केस है कि अगर पर्सन कोई थोड़ा सा इधर थोड़ा चल रहा है, फिर वो थोड़ा चल रहा है, फिर वो थोड़ा चल रहा है, इसके लिए हम पहले उसका डिस्टेंस को टोटल करेंगे और फिर उसके टाइम को टोटल करके और फिर उसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं।
और सेकंड केस बनता है कि अगर कोई भी पर्सन वो सेम डिस्टेंस चल रहा है, सेम डिस्टेंस है और वापस भी वो सेम डिस्टेंस पे आ रहा है, डिस्टेंस उसका सेम है, सपोज डिस्टेंस उसका सेम डिस्टेंस है और स्पीड उसकी क्या है, 1 किलोमीटर पर आवर, कुछ भी उसकी स्पीड है वो सेम ही डिस्टेंस से वो वापस भी आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या फार्मूला है, अगर कोई भी पर्सन है वो सेम ही डिस्टेंस से, सपोज 10 किलोमीटर की डिस्टेंस से वो चल रहा है, चला 10 किलोमीटर वो चला और 10 ही किलोमीटर वो वापस आया, लेकिन स्पीड उसकी क्या है, एक में 1 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी में आते टाइम उसकी 20 किलोमीटर पर आवर है। तो उसके लिए क्या फार्मूला 2a b और a प्लस b। ए हमारा क्या है, फर्स्ट जब वो जा रहा था उसकी स्पीड, और बी क्या है, जब वो आ रहा था फिर उसकी स्पीड। तो इसके लिए ये एक फार्मूला एवरेज स्पीड का और ये सेकंड फार्मूला एवरेज स्पीड का। ठीक है, ये हो गया एवरेज स्पीड निकालने का। और अगर हमें, और फोर्थ हमारा कंसेप्ट था कि जो हमारे प्रॉब्लम से रिलेटेड टू किसके, ट्रेन की, अगर हमें ट्रेन वाले क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए 3 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस में अगर हमें पोल वाला क्वेश्चन आ जाए उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सेकंड केस में अगर हमें ब्रिज वाला क्वेश्चन आ जाए तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। और थर्ड में अगर हमें प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमें तो पता स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसके लिए हम लेते हैं लेंथ। डिस्टेंस होता ही तो एक लेंथ ही होती है ना, डिस्टेंस होता क्या है, एक किस्म का एक लेंथ ही होती है ना। तो हम क्या करेंगे, लेंथ लेंगे किसकी, ट्रेन की, और लेंथ लेंगे किसकी, पोल की, लेंथ ऑफ पोल अपॉन टाइम। बट अगर हम देखा जाए तो जो पोल की लेंथ होती है वो अगर ट्रेन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो एक नेक ज़ीरो होती है। तो इसलिए जब पोल का केस आए तो हम लेंथ जो होती है पोल की वो ज़ीरो लेते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, जब पोल वाला क्वेश्चन आए तो उसके लिए सिर्फ हम ये लिखते हैं, स्पीड इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन लेंथ ऑफ टाइम, सिर्फ यही। उसके जब पोल वाला क्वेश्चन आया तो तब हम पोल की लेंथ लेते नहीं क्योंकि उसकी लेंथ होती नहीं है, वो ज़ीरो के बराबर ही होती है। तो अगर ब्रिज वाला क्वेश्चन आए तो उसके लिए फार्मूला लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज अपॉन टाइम। ठीक है, और सेम अगर वही प्लेटफॉर्म वाला आ जाए तो उसके लिए भी क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन टाइम। तो ये था जब ट्रेन वाले क्वेश्चन आए जाएं, और उसके लिए 3 केसेस बन सकते हैं। जहाँ तो पोल वाला होगा तो उसकी तो लेंथ ज़ीरो के बराबर है, तो स्पीड किसके बराबर होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम, सॉरी। और अगर ब्रिज वाला क्वेश्चन आएगा, केस आएगा, तो स्पीड होगी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज अपॉन टाइम। और अगर प्लेटफॉर्म वाला आएगा तो स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन टाइम। और हमारा जो लास्ट कंसेप्ट था वो किसके रिलेटेड है, रिलेटिव स्पीड, कि हम रिलेटिव स्पीड कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें भी 2 केसेस बनते हैं कि अगर कोई भी पर्सन है वो अगर सेम स्पीड से जा रहे हैं तो उसकी रिलेटिव स्पीड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई 2 पर्सन है
वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड हम ये सपोज ये x किलोमीटर पर हॉर की स्पीड में जा रहा है और ये y किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से जा रहा है, तो इसकी रिलेटिव स्पीड कैसे फाइंड कर सकते हैं। जब कोई भी पर्सन सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसकी होगी x माइनस वाई। ठीक है, इन दोनों की स्पीड को हम माइनस करके हमारी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। और अगर कोई भी पर्सन है, जो पर्सन है वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मतलब एक जा रहा है और एक वापस आ रहा है, इसकी भी स्पीड x किलोमीटर पर हॉर है और इसकी आने की स्पीड है y किलोमीटर पर हॉर है, तो इसकी स्पीड को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो फिर हम उसकी रिलेटिव स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। तो रिलेटिव स्पीड में सिर्फ दो ही केसेस बनते हैं कि जब भी कोई पर्सन जा रहे होते हैं दोनों सेम डायरेक्शन में तो उनकी स्पीड को हम माइनस करते हैं, और जब भी कोई पर्सन एक जा रहा तो एक वापस आ रहा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, तो उसकी जो स्पीड है उनको हम प्लस करते हैं। तो यही कंसेप्ट थे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।